तुम मेरी सुपर ड्रग हो, दीपिका पादुकोण ने खुद ये बात कही थी। किससे कही थी? देखिए, कहानी जो है दीपिका पादुकोण की, वो बैडमिंटन कोर्ट से शुरू हुई थी। बैडमिंटन चैंपियन प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं और शुरू में खुद भी बैडमिंटन खेला करती थी। स्टेट लेवल की प्लेयर थी और लग यही रहा था कि भाई पिता की तरह जो हैं आगे चलकर जो हैं बैडमिंटन चैंपियन बनेंगी। लेकिन दीपिका ने बचपन से ही ये सोच लिया था कि बनूंगी तो मॉडल, एक्ट्रेस, कैमरे के सामने कुछ करूंगी, मशहूर होना है। हालांकि उस वक्त एक्ट्रेस बनने का ख्याल तो नहीं आया था, लेकिन ये सोचा था कि भाई जो भी हो मॉडलिंग तो चलो कर ही लूंगी। दीपिका की एक फ्रेंड थी काव्या आनंद। उनकी मम्मी उस जमाने में बेंगलोर की एक बहुत मशहूर मॉडल कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी और दीपिका बेंगलोर में ही रहती थी। तो दीपिका उनके पास गई और कहा कि आंटी मैं भी मॉडलिंग करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा अपनी पढ़ाई तो कम से कम कर लो, तुम 10th कर लो, उसके बाद मेरे पास आना और फिर देखेंगे, लेकिन पहले कुछ तो पढ़ाई कर लो। तो दीपिका 10th जैसे ही हुई पहुंच गई उनके पास कि आंटी आपने कहा था कि भाई 10th जब मैं कर लूं तो आपके पास आ जाऊं, तो अब आप बताएं कि भाई क्या कुछ किया जा सकता है। तो अच्छा, एक बात और, उससे पहले साइना नेहवाल के साथ उस वक्त जो है दीपिका प्रैक्टिस किया करती थी, खेला करती थी और ऐसा लग रहा था कि आगे चलकर ये दोनों डबल्स भी खेल सकती हैं, लेकिन दीपिका ने अलग राह चुन ली। खैर, आंटी के पास गई और खूबसूरत बचपन से काफी थी, तो आंटी ने खुद ही कहा था दीपिका की मम्मी को कि भाई इनको तो मॉडलिंग में जो है आपको लाना चाहिए। तो आंटी ने उनके लिए हाथ पैर मारने शुरू किए और प्रिंट एड एक दीपिका को मिल गया, कुछ काम मिलना जो है दीपिका को शुरू हो गया। एक सॉफ्ट ड्रिंक का एड मिला, लिम्का का। ये एड उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। हालांकि ये एड सिर्फ चेन्नई सर्कल के लिए था, सारे देश में इस एड को पब्लिश नहीं किया गया था, लेकिन चेन्नई में भी इस एड को पब्लिश किया जाना दीपिका के लिए लकी इस तरह से साबित हुआ कि आर बाल्की बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उस वक्त बहुत बड़े एड फिल्म मेकर थे। वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे, चेन्नई एयरपोर्ट पर किसी काम से चेन्नई गए हुए थे, तो उन्होंने दीपिका का वो एड देखा और उस वक्त वो साबुन के एक एड के लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे, लिटिल गर्ल ढूंढ रहे थे। उन्होंने पता किया तो पता चला कि ये एड तो भाई उन्हीं की एड एजेंसी ने बनाया। तो बाल्की ने फोन किया कि भाई कौन है लड़की, पता चला प्रकाश पादुकोण की बेटी है। तो बाल्की ने कहा कि बुलाइए इनको। तो दीपिका पादुकोण को फोन आ गया कि आप जो हैं बॉम्बे आ जाइए ऑडिशन के लिए। दीपिका गई, ऑडिशन दिया, ऑडिशन देके निकली थी, फोन आ गया कि आप सेलेक्ट हो गई हैं, जयपुर जाना है शूट के लिए। तो जयपुर में 42 डिग्री की गर्मी में दीपिका ने शूट किया। अच्छा, उस वक्त तक दीपिका ने 10th के एग्जाम नहीं दिए थे, 10th पढ़ रही थी, आंटी के पास पहुंच चुकी थी 10th में ही, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। तो दीपिका की मम्मी जो है वो काफी वरीड हो रही थी कि भाई साबुन का ऐड है, दीपिका पे बार बार पानी डल रहा है, यहाँ 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है। तो डायरेक्टर से बार बार कह रही थी कि पता नहीं अपने एग्जाम दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। खैर, उसके बाद दीपिका ने एग्जाम दिए और फिर तो बॉलीवुड का एग्जाम भी जो है बहुत उससे पास किया अच्छे नंबर से, और फिर तो बॉलीवुड का एग्जाम भी बहुत अच्छे नंबर से पास किया। खैर, दीपिका को ये एड भी मिल गई और फिर दीपिका ने फैसला कर लिया कि भाई अब तो इसी फील्ड में करियर बनाना है, लेकिन बॉम्बे में काम मिलना तो इतना आसान था नहीं। तो वापस जो हैं बेंगलोर आ गई और रहने लगी अपने माता पिता के साथ। इतने में दीपिका की जान पहचान की एक आंटी हैं, उन्होंने फोन किया दीपिका की मम्मी को कि भाई अतुल कासबेकर से मैं आपको मिलवा सकती हूँ, हो सकता है कुछ भला हो जाए। तो अतुल कासबेकर से दीपिका को मिलवाया गया। अतुल कासबेकर उस वक्त मिलते नहीं थे, लेकिन डॉक्टर नार्वेकर ने उन्हें फोन किया। दीपिका ने जो जान पहचान निकाली थी, तो अतुल मिलने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त ही अतुल ने अपनी मॉडलिंग एजेंसी शुरू की थी और दीपिका को उन्होंने देखा, लगा बहुत खूबसूरत हैं, तो कास्ट कर लिया और इस तरह से मॉडलिंग की भी शुरुआत हो गई। अब मॉडलिंग भी शुरू हो गई, एड्स भी मिलने शुरू हो गए और फिर एक ऑफर आया हिमेश रेशमिया की तरफ से म्यूजिक वीडियो का, नाम है तेरा। दीपिका का पहला म्यूजिक वीडियो था। दीपिका ने उस वक्त एक उसूल बना रखा था कि मैं ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा नहीं लूंगी और मैं म्यूजिक वीडियोस में हिस्सा नहीं लूंगी, लेकिन
ऑफर आया तो उन्हें लगा कि हिमेश उस वक्त बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, आपका सुरूर बहुत ज़बरदस्त हिट था और उसी एल्बम का ये दूसरा गाना था। तो दीपिका ने सोचा कि चलो मिल लेती हूँ। जब मिलने गई तो हिमेश को भी दीपिका बहुत अच्छी लगी और दीपिका को भी लगा कि भाई बड़ा गाना है तो कर लेना चाहिए। तो दीपिका ने वो म्यूजिक वीडियो किया। अब उस दौरान दीपिका को एक फिल्म ऑफर हुई, सलमान खान की फिल्म, और दीपिका ने वो फिल्म रिजेक्ट कर दी। आप मानेंगे, सलमान खान एक फिल्म ऑफर करते हैं, दीपिका रिजेक्ट कर देती हैं। फिल्म का नाम था लकी। सलमान ने उसमें स्नेहा उल्लाल को लिया और उस वक्त कहा गया था कि ऐश्वर्या राय की हमशक्ल हैं, इसलिए सलमान ने उन्हें लिया है। खैर, दीपिका ने वो फिल्म रिजेक्ट कर दी। उसके बाद दीपिका को फ़ोन आता है फराह खान की तरफ से कि फराह खान उन्हें कास्ट करना चाहती हैं। दीपिका को पहले यकीन ही नहीं हुआ कि फराह खान मुझे क्यों कास्ट करेंगी फिल्म ओम शांति ओम के लिए। फराह खान उन दिनों ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख खान शूटिंग कर रहे थे चक दे इंडिया की। तो फराह खान ऑस्ट्रेलिया गई, उन्हें दीपिका का म्यूजिक वीडियो दिखाया, हिमेश वाला किंगफिशर का कैलेंडर दिखाया, बोला मैं इस लड़की को साइन करना चाहती हूँ, बैडमिंटन चैंपियन प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं और मुझे लगता है इस फिल्म में सूट करेंगी। तो वो गए और तो फराह ने उन्हें दिखाया, शाहरुख ने कहा ठीक है। तो जब फ़ोन आया दीपिका को तो दीपिका को यकीन ही नहीं हुआ कि भाई मुझे कैसे इस तरह से ऑफ़र मिल सकता है। खैर, फराह खान ने दीपिका को मिलने के लिए बुलाया। काफ़ी डरते डरते दीपिका मिलने गई कि फराह खान से मिलूंगी, पता नहीं क्या बोलेंगी क्या नहीं बोलेंगी। तो दीपिका मिली तो फराह ने बहुत अच्छे से बात की और कहा कि देखो मैं तुम्हारा ऑडिशन लूंगी, अगर तुमने अच्छा किया तो तुम्हें शाहरुख खान के ऑपोजिट साइन कर लूंगी और अगर अच्छा नहीं किया तो फिल्म में सेकंड लीड में रोल दे दूंगी। दीपिका को लगा कि शाहरुख खान के ऑपोजिट, खैर मजाक लग रहा था उनको अब तक कि शायद कोई प्रैंक कर रही हैं या कुछ है। लेकिन दीपिका ने तैयारी शुरू की और ऑडिशन में पास हो गई। फिर कहा कि आप शाहरुख खान के ऑपोजिट काम कर रही हैं। दीपिका को तब भी यकीन नहीं हुआ। फराह ने एक दिन फ़ोन किया कि चलो शाहरुख खान से मिलना है, सफ़ेद रंग का सलवार कमीज़ पहन लेना। दीपिका को लगा कि शायद फराह कुछ प्रैंक कर रही हैं। गई शाहरुख खान के बंगले मन्नत, दिल एकदम धक धक कर रहा था। वहाँ बैठी इंतज़ार कर रही थी कि शाहरुख आएंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ से निकलेंगे। मतलब शाहरुख खान से मिलना बहुत बड़ी चीज़ थी, किसी के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होगी और दीपिका के लिए तो ख़ास तौर पर, क्योंकि लग रहा था कि शाहरुख खान के साथ फिल्म मिलने वाली है। शाहरुख खान आए, उन्होंने देखा कि लड़की अच्छी है, खूबसूरत है और दीपिका को साइन कर लिया गया ओम शांति ओम के लिए। और इस तरह से दीपिका जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। पहली फिल्म सुपर हिट हुई। उसी दिन रणबीर कपूर की फिल्म भी आई थी सांवरिया, वो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन दीपिका की फिल्म हिट रही थी और उसके बाद दोनों की जोड़ी भी बनी। रोमांस चला कुछ वक्त तक, लेकिन खैर बाद में ब्रेकअप हो गया। दीपिका ने उनके नाम का टैटू भी बनवाया था। फिर कुछ और भी रोमांस हुए। निहार पांड्या नाम के एक मॉडल थे, सबसे पहले उनसे रोमांस हुआ था दीपिका का, अफेयर की खबरें आई थी। निहार पांड्या के बाद फिर विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या से भी नाम जुड़ा और फिर रणवीर सिंह से नाम जुड़ा और ये लीला जो है वो राम की हो गई। और रणवीर सिंह ने ही एक पिक्चर शेयर की थी इंस्टाग्राम पे कि यू आर माई सुपर लव। उसके जवाब में दीपिका ने कहा था एंड यू आर माई सुपर ड्रग, यानी रणवीर के प्यार के नशे में रहती हैं दीपिका पादुकोण। और जो भी हो, इस नशे में बहुत शानदार काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और उनकी फिल्मों को, उनके अंदाज़ को जो है दर्शक बहुत पसंद करते हैं और उम्मीद है इसी तरह से पसंद करते रहेंगे।